हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलो आज मैं आपको दिखाती हूँ जीबी का व्यू। जीबी जो हिमाचल प्रदेश में है। हम घर से सुबह 5 बजे निकले और यहाँ हल्की हल्की बारिश हो रही है। हमारा घर जीरकपुर में है, सो यहाँ से हमारा सफ़र स्टार्ट होता है। और ये हिमाचल में हम एंटर कर चुके थे। इतने बड़े बड़े पहाड़ थे, मैंने तो पहली बार देखे थे इतने करीब से, वो भी बहुत ही अच्छा लगा। इतना सुंदर व्यू है हिमाचल का, बहुत ही प्यारा। हम मोहाली से होते हुए बिलासपुर पहुँचे, फिर सुंदरनगर और फिर मंडी पहुँचे। रास्ते में हमें मिला एक ब्रिज जो कि बहुत सुंदर था और मेरे को तो उस पर चढ़ते हुए बहुत डर लग रहा था क्योंकि वो हिल रहा था। फिर भी मैंने पकड़ पकड़ के सिर्फ फ़ोटोज़ ही करा पाई मैं यहाँ। और यहाँ से व्यू देखो आप, कितना सुंदर है। पर बहुत ही अच्छा व्यू था औड का। और फिर उसके बाद हम फाइनली पहुँच गए तीर्थन वैली। और सबसे पहले हम गए चैनी कोठी, जो कि जीबी से पहले एक रास्ते में आता है चैनी कोठी। और वहीं पे आपको एक मंदिर मिलेगा जो बहुत ही फेमस है, श्रृंगी ऋषि मंदिर। हम तो खूब इंजॉय करते हुए जा रहे थे रास्ते में, गाने सुनते हुए, पूरे डांस करते हुए गाड़ी में ही। और यहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है और यहाँ पे बैनर भी लगा हुआ है श्रृंगी ऋषि। यहाँ से हमारा ट्रैक स्टार्ट होता है श्रृंगी ऋषि के लिए पहले, और उससे ऊपर फिर जाके चैनी कोठी का रास्ता है। और यहाँ से चैनी कोठी का लगभग 2.5 किलोमीटर ट्रैक है, जो कि अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है। बहुत ही मज़ा आता है, आप रॉ नेचर को करीब से एंजॉय कर पाओगे। तो चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना ट्रैक। जब ट्रैक स्टार्ट किया तो लगा चलो ठीक है, बट जब आगे आगे चलते गए तो बहुत ही थकान होती गई क्योंकि ऊपर चढ़ना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। पहली बार ऐसे चल रहे थे। और ये हम पहुंच गए फाइनली श्रृंगी ऋषि आश्रम। श्रृंगा ऋषि भी कहते हैं, श्रृंगी ऋषि भी कहते हैं। और यहाँ पे वीडियोस या फ़ोटोज़ वगैरह अलाउड नहीं थी, तो हमने ऊपर जाके साइड में ही फ़ोटोज़ वगैरह कराई। अभी आगे आपको देखने को मिलेगी, बट अच्छा था, मंदिर भी अच्छा था। गाड़ी का भी रास्ता है यहाँ, बट थोड़ा है रिस्की। और बारिश तो चल ही रही थी, उसकी वजह से रास्ता स्लिपरी हो गया था, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। और इनके कुछ अपने रास्ते होते हैं शॉर्ट, वो हमें नहीं मिले, तो हम मेन रास्ते से ही चलने लगे। मैं तो बहुत थक गई थी और 2.5 किलोमीटर से तो मुझे ये 5 किलोमीटर लग रहा था। यहाँ मुझे लग रहा था कि थोड़ा ही दूर है, चलो 2.5 किलोमीटर ज़्यादा नहीं है। तो हम पानी वगैरह खाने को कुछ नहीं लाए थे, तो हम बहुत भूख और प्यास लग रही थी, तो फिर ऊपर जाके हमने यहाँ मैगी और चाय ली। और ये फाइनली थोड़ा दिखा हमें कि हाँ, हम पहुँचने ही वाले हैं। यहाँ से व्यू देखो आप पहाड़ों का, कितना खूबसूरत है। और मार्च में भी यहाँ का टेम्परेचर लगभग होगा 2 to 4 डिग्री। बहुत ठंड थी यहाँ पर ना। और फिर चलते चलते मिल ही गए रास्ते। फाइनली हमें कुछ होप मिली कि बस अब तो पहुँच ही गए हैं। और ये फाइनली हम पहुँच गए हैं चैनी कोठी। देखिए कितना सुंदर व्यू है ना, बहुत प्यारा। और ये देखो यहाँ बारिश तो हो ही रही थी। और यहाँ के लोगों ने बताया कि कोई राजा यहाँ पहले रहते थे, तो उन्होंने ये बनवाया था अपनी रानी के लिए चैनी कोठी। चैनी उनकी वाइफ का नाम था, तो इसलिए इसका नाम चैनी पड़ा। तो ये चैनी कोठी ये रही। और ये आपको सीढ़ियाँ भी नज़र आ रही हैं, और इनसे तो चढ़ ही नहीं सकती है, तो बहुत ही मतलब अजीब सी ही बनाई हुई है। इसमें कुछ अंदर मतलब आने जाने का कुछ नहीं है, बट ऐसे ही है, स्ट्रक्चर सा बनवाया हुआ है, बस इतना ही है यहाँ पर। और ये सिर्फ लकड़ी और पत्थर से बनाई हुई है, देखो कितनी सुंदर बनाई हुई है ना।
हमने यहाँ 1 घंटा पूरा एंजॉय किया, बारिश के भी मज़े लिए पूरे, और यहाँ हमने पहाड़ों को बहुत ही करीब से देखा, बहुत ही मज़ा आया यहाँ पर। और उसके बाद फिर हमें लग गई थी बहुत तेज़ से भूख, और यहाँ आपको पता ही है पहाड़ों में मैगी और चाय तो बहुत ही फेमस होती है। फिर हमें मिला एक छोटा सा रेस्टोरेंट, और यहाँ फिर हमने चाय और मैगी के साथ मज़ा लिया इन पहाड़ों का। कुछ देर इनके साथ बात करके फिर हम निकल गए। ये बना रहे थे हमारे लिए मैगी और चाय, बड़ी अच्छी बनाई थी वैसे इन्होंने ना मैगी। उसके बाद हम निकल पड़े वापसी के लिए, और फिर हमने यहाँ के लोगों से पूछा कि अपना कोई शॉर्ट रास्ता बताओ। फिर हम उनसे पूछ के यहाँ से निकल पड़े। और पहाड़ों में जैसे बारिश तो हो ही रही थी, तो उसकी वजह से थोड़ा गीला हो गया था, तो थोड़ा लग रहा था कि स्लिप ना हो जाए, बट बड़ी ध्यान से हम फाइनली नीचे पहुँच ही गए। हम अपनी गाड़ी के पास पहुँच गए हैं। बहुत अच्छा व्यू था, मस्त व्यू है। खैर फाइनली हम आ चुके हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। बाय। यहाँ एंजॉय करने के बाद हम निकले जीबी वाटरफॉल के लिए। जीबी में वाटरफॉल ही सबसे ज़्यादा फेमस है, तो चलो देखते हैं वाटरफॉल का व्यू। ये रहा जीबी वाटरफॉल, और यहाँ पे छोटी छोटी शॉप्स भी लगी हुई हैं, जहाँ पे शॉल, कैप्स वगैरह कुछ भी आप ले सकते हैं। और यहाँ पे टिकट होती है 20 रुपीज़ की, 20 रुपीज़ पर पर्सन। बारिश की वजह से सब गीला गीला हो रहा था। और यहाँ बीच बीच में एनिमल्स के स्टैचू भी रखे हुए थे, जो बहुत प्यारे लग रहे थे। और ये फाइनली हम पहुँच गए हैं वाटरफॉल। देखो कितना प्यारा है ना, बहुत ही प्यारा था। और इतना ठंडा पानी था ना, जैसे बर्फ़ हो बिल्कुल। फिर एंजॉय किया हमने पानी में, और फिर उसके बाद फ़ोटोज़ वगैरह करा के हम यहाँ से निकल गए। हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी जलोरी पास, तो हमने जीबी से 10 किलोमीटर आगे जाकर एक सोजा गांव था, तो वहाँ हमने होटल बुक कराया हुआ था। तो अब हम अपने होटल पे आ चुके हैं सोजा में। और यहाँ तो देखो ऐसे लग रहा था कि जैसे बादलों में ही पहुँच गए हैं। ये देखो बादल बिल्कुल नीचे ही आ रहे थे जैसे। कितना प्यारा व्यू है, कितना प्यारा। और फिर हमने अपनी इंजॉयमेंट स्टार्ट कर दी। ये देखो हमारा डांस। ऐसे क्यों कर रहे हो बाजी ऐसे? ये भी ऐसे लग रहा है कि बहुत बढ़िया है, वो बिल्कुल फिट आ रही है ना। कपल डांस के बाद फिर हमारा अपना ही डांस स्टार्ट हो गया। ये देखिए ज़रा कितनी मस्ती करी हमने, बहुत ही मज़ा आया।
और अब मैं आपको दिखाती हूँ इस होटल की अंदरूनी खूबसूरती। इस होटल में कैफ़े भी था और देखिए ज़रा कितना ही सुंदर है अंदर से बनाया हुआ। ये देखो, बहुत ही सुंदर बनाया हुआ था। और ये गिटार बजाने की मैंने भी कोशिश करी थी। और ये हमारा डे 1 कंप्लीट हुआ। होपफुली आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच। लाइक इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय। तो मिलते हैं डे 2।